जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 3 खानदानों ने जम्मू को किया बर्बाद और जम्मू करने को शुरू। 2 सप्ताह तक चले वर्मूल गेंदों खेल महोत्सव का समापन 18 सितंबर को शौकत अली स्टेडियम बारामूला में आयोजित एक शानदार समारोह के साथ। जेडीयू के अध्यक्ष सीएम शाहीन ने क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के साथ टंगमल का दौरा किया और लोगों से वोट की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए वीरवार को श्रीनगर चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा अब इन तीनों विपक्षी दलों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहाँ के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना है। इसके साथ वह कटरा में रैली करेंगे। सभा करने से पहले प्रधानमंत्री माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करेंगे। कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। अब यहां का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है। जिन नौजवानों को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। साथियों, इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता। आज वादी का जो नौजवान 20, 25, 30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए।
बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वीं 12वीं वर्मुल गिंदो खेल महोत्सव का आयोजन 4 से 18 सितंबर तक आयोजित किया गया। इसमें 1508 खिलाड़ियों ने 14 खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लिया और शौकत अली स्टेडियम, मोनियार, नादीहाल, शकीरा और जनरल विपिन रावत स्टेडियम सहित बारामूला जिले के विभिन्न स्थानों पर 142 मैच आयोजित किए गए, जिसका समापन कल यानी कि 18 सितंबर को हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर रजत मोहन भट्ट, कमांडर 19 आर्टिलरी ब्रिगेड ने सभी प्रतिभागियों की लगन और प्रतिभा की प्रशंसा की। स्थानीय लोगों ने वर्मुल गिंदो की प्रशंसा करते हुए इसे क्षेत्र की एकता को परिभाषित करने वाले यादगार क्षणों में से एक बताया। उत्कृष्ट एथलीटों को विशेष मान्यता दी गई, जिसमें टीमों के साथ साथ व्यक्तिगत खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न विषयों में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। गोल के बाद रेफरी शौकत अली स्टेडियम का जहां पर वर्मुल गिंदो ये अदा करता हूं कि आपने यहाँ पर तशरीफ ली। मैं मुकाबला जारी, दूसरे ओवर हाफ का हमें यहाँ तशरीफ कि मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने के लिए। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस हमारे मेहमान करते हो टूर्नामेंट जो आपने नाम किया, उसके बाद आते हैं बैडमिंटन अंडर 11 याद रखें, कैश में बोले, कैश में बोले। और उनके बाद बैडमिंटन शाजिद ने बैडमिंटन बॉयज अंडर 15 गुरमान सिंह। इसके बाद आते हैं एथलेटिक बॉयज 100 मीटर, एथलेटिक बॉयज तनवीर मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिद है, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। आज के अंडर 13 कैटेगरी का विनर रहा हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे वर्मुल गिंदो डैगर की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ था ये टूर्नामेंट। मुझे लगा बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज करते रहे साल पर साल, क्योंकि इससे बच्चे ड्रग्स से दूर रहते हैं, स्मोक से दूर रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ यहाँ पे, मैं इसका विनर रहा हूँ यहाँ पे अंडर 13 का। और भी कैटेगरीज हुई है, 1508 पार्टिसिपेंट आए थे यहाँ पे। थैंक यू। ये प्रोग्राम 19 आर्टिलरी ब्रिगेड ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का और स्पोर्ट्स एसोसिएशन बारामूला का भी साथ रहा। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि बच्चों को बूस्ट करना और ड्रग्स से दूर रखना। जैसा कि आपने देखा भी, इसमें तकरीबन 1500 बच्चों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, हैंडबॉल में, रग्बी में, कुछ ऐसी गेमें जिनके आज तक यहाँ टूर्नामेंट ही नहीं हुए हैं, जिसके लिए मेरे ख्याल में 19 आर्टिलरी ब्रिगेड और डैगर डिवीजन की जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और इस टूर्नामेंट को पाए तकमील तक पहुंचाया। आपने देखा अभी एक बच्चा शाहजेब जो है इसमें बैडमिंटन में अच्छी कारकर्दगी दिखाई उसने, और उसको भी आगे जाने का मौका मिला। इसी तरह से बाकी गेमों में भी हमारे जो बच्चे हैं उनको आगे जाने का मौका मिलेगा, जिसके लिए ये एक बेहतरीन कोशिश। मेरा नाम हदीका उल्फत है। आज यहाँ पर आर्मी की तरफ से प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और मैंने कराटे में गोल्ड मेडल जीता है। और मैं लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स में आए, सपोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है। जी मैं शुक्रगुजार हूँ जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल और डगर डिवीज़न का, जिन्होंने यह स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया और जिसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, और इसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। और मैं उसके लिए मैसेज ये है कि आप बुरे कामों की तरफ मत जाए, लाइक ड्रग्स, और बाकी तरफ आप पार्टिसिपेट कीजिए इन स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स में, ताकि आप अपने आप और अपने परिवार को खुश रख सकें।
सर ये बढ़िया प्रोग्राम था। इसमें 1500 से ज़्यादा पार्टिसिपेट हुए सर, प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया सर। यहाँ पर हम आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये इवेंट रिकॉग्नाइज किया और हम जैसे प्लेयर को यहाँ पर खेलने का मौका मिला सर। तो आपने क्या खेला, आपने बारे में बताया? सर मैंने कराटे खेला सर और मेरा एक गोल्ड मेडल मिला सर कराटे। गोल्ड। तो क्या मैसेज देना चाहूँगा मतलब यूथ को आप? सर मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ड्रग से ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने टंगमर का दौरा किया और गुलमर्ग विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। इस मौके पर शाहीन ने कहा कि यह पार्टी लोगों की आकांक्षाओं की प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि वह जेलों में बंद लोगों और विभिन्न मामलों में फंसे लोगों को मुक्त कराएंगे। उन्होंने लोगों से उन्हें वोट देकर सफल बनाने की भी अपील की। दाऊदी साहब, ये जो लोग आपके हैं, ये डॉक्टर साहब भी आप और हमेशा जीएम शाहीन आप उनके साथ खड़ा रहेगा। हमेशा मैं वादा करता हूं, चाहे वीर साहब हो चाहे दाऊदी साहब हो, इसके बाद हमारे जमशीद अहमद वानी है, अनीस अहमद वानी, एजाज अहमद वानी साहब, यासीन अहमद वानी, इरशाद अहमद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जरूरी है, अल्लाह की मजबूरी है। यहाँ पे हजारों केस लगे और हजारों पर्चे लगे, इस सवाल से बता दीजिए। नहीं, मैंने वादा किया है कि जो भी जेलों में लोग हैं उनको वापस निकालना। मैं वादाबंद हूँ अपनी चीज का। मैंने कहा है कि अगर हम लोग हमने जो अलायंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मैंने उस अलायंस में पहले ही ये कहा था कि जो जेलों में लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनको छोड़ना, वेलफेयर के केस उनको लगे हैं उनको रिवोक करना। मैंने ये भी कहा था कि आपका FIR जिनके ऊपर लगे हुए हैं वो रिवोक करें ताकि लोग बैरूनी ममालिक काम करना चाहते हैं, नौकरियां करना चाहते हैं, ताकि जेलों के चक्कर उनको ना लगे। उन चीजों के ऊपर मैं वादाबंद हूँ। यहाँ के इसके साथ साथ जहाँ तक पानी का सवाल है, पानी, बिजली और मेडिकल 24/7 होना चाहिए। मैं इसके ऊपर भी काम इंशाल्लाह मैं अपने कैंडिडेटों को जीतते हुए देख रहा हूँ और ये लोग जीतेंगे तो मेरा वादा है कि मैं अपने जो मेरे MLAs होंगे उनको एज इक्वल टू जो दिल्ली का कैबिनेट मिनिस्टर है उतना पावर दिला देगा। हमारी 8 to 9 कैंडिडेट्स फील्ड में है जम्मू एंड कश्मीर। मेरी मोहब्बत इन लोगों से है। मैं बता रहा हूँ कि बदलाव करिए इस बार जो है, जब तक कि आप लोगों को पावर नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। MLA को पावर होना और पावर JDU के बगैर कोई नहीं दिला सकता। सुरनकोट में आज भारतीय जनता पार्टी इकाई द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुरनकोट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार मुश्ताक बुखारी, वरिष्ठ नेता शफीक मीर सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर शफीक मीर ने कहा कि सुरनकोट विधानसभा चुनाव मुश्ताक बुखारी के पक्ष में ही होगा, क्योंकि यहाँ की जनता उनके पक्ष में वोट करने के लिए बेहद उत्सुक है, क्योंकि जनता 70 बनाम 10 साल का अंतर बहुत अच्छे से जान चुकी है। जनाब मीर साहब, जनाब बुखारी साहब, जनाब बुखारी साहब, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनाब मीर साहब, जनाब बुखारी साहब, भारतीय जनाब बुखारी साहब, बुखारी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बुखारी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जनाब बुखारी साहब, जनाब मीर साहब, जनाब मीर साहब। सर मैं ज्यादा तकलीफ होने के बगैर मैं जनाब थोड़ा तारफ करवा के तो मैं निकल जाऊंगा, मुझे पूछ के लिए निकलना है। उसको समझा है, हम ये समझते हैं ये कौम का इलेक्शन है, ये कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये कौम का इलेक्शन है, ये किसी पार्टी का इलेक्शन। जमात फजलाबाद की ये आवाम किबला, इन लोगों को गुज़िश्ता 4 साल में मेरा यहाँ पर बफ्याज के अंदर बसीते ब्लॉक चेयरमैन के काम के तौर पर इन लोगों से ताल्लुक़ रहा, मिलना रहा। इन लोगों को कुछ जो है हुस्न ज़न मेरे बारे में हो गया हुआ है।
उसी इखलाक को लेकर ये चाहते थे हम आपके साथ जो है होकर बुखारी साहब के वहाँ पर खिदमत में जाएंगे। मैं सबसे पहले इन लोगों को आपको ये मुबारकबाद देता हूँ कि इलेक्शन के अंदर ऐसा होता है कि कैंडिडेट लोगों के घरों में जाते हैं वोट मांगने के लिए। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि लोग वोट लेकर कैंडिडेट के घर में आ रहे हैं। इस वजह से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और सुरनकोट की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन जो है सैयद मुश्ताक बुखारी के हक में पलट चुका है। इस साथ ही नहीं पहुंचे बल्कि सुरनकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी के हर कोने कोने से जिस तरीके से हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर सैयद मुश्ताक बुखारी साहब जो पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से कैंडिडेट है यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं असम्बली का, तो मुझे लगता है कि ये उनकी जीत की जो है एक निशानी है। जैसे लोग आजकल कैंडिडेट लोगों के घरों में जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा देखने को मिल रहा है कि लोग कैंडिडेट के घर में आ रहे हैं खुद अपनी जो है जोली में वोट डालकर कैंडिडेट को देने के लिए। तो मुझे लगता है ये मुबारकबाद की बात है। सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है हालात मुकम्मल तरीके से पलट चुके हैं और इलेक्शन जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि सैयद मुश्ताक बुखारी के हक में जो है पलट चुका है कम्प्लीटली। ये कहना चाहूँगा कि माननीय होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह साहब वो 21 तारीख को सुरनकोट में आ रहे हैं और सुरनकोट की पहाड़ी कौम पर ये लाजम बन जाता है कि शुक्रिया अदा करने के लिए वो बड़ी से बड़ी तादाद में सुरनकोट में तशरीफ लाए। आरसपुरा के कई गांवों में पानी की टंकियां पिछले काफी समय पहले बनाई गई हैं, लेकिन उन टंकियों का पानी नजदीकी गांव वासियों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे पानी संबंधी कई समस्याएं वे लोग पिछले काफी समय से झेल रहे हैं। गांव वासियों ने बताया कि पानी में यूरिया की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण लोग पानी बाजारों से खरीदने को मजबूर हैं। इस मौके पर लोगों ने विभाग से अपील करते हुए यहां पर पानी की टंकियों का रखरखाव और साथ ही लगते अन्य गाँव में पानी की सप्लाई की भी गुहार लगाई। तो पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे गांव में पहले ख्वास्का में मरालिए में और भी कई गांवों में आज से 8-10 साल पहले की टैंकियाँ बनी हैं और उस टैंकियों का भी पानी जो नज़दीक गांव है वहाँ पे अभी तक सप्लाई नहीं किया गया गवर्नमेंट का। और जो नल लगाए हैं गवर्नमेंट ने कोई बीच बीच में वो बिल्कुल ख़राब पड़े हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि ये अभी अगर आपने टैंकियाँ बनाई हैं तो इसको इसका पानी का जो सप्लाई है वो लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे लोग भी कुछ थोड़ा सा अच्छा माहौल समझे। और ये कुछ कर ही नहीं है सरकार, बस खाली टैंकियाँ खड़ी कर दी हैं और स्कीम चला दी है, पर उसका फ़ायदा क्या है? 10-10 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, टैंकियाँ बना दी हैं तो ना तो पाइपें पड़ी हैं और ना ही कोई पानी की सप्लाई हो रही है। और ये सरकार थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी गौर करे, नहीं तो फिर इसका टैंकियों का बनाने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं कोठी जो बोले करना तो साढ़े मतलब इधर टैंकियाँ बड़ियाँ बनिया ने, गौरमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन यह कि साढ़े ग्रां दे कोई सुविधा नहीं मिली। इन्होंने टैंकियों चलाना चाहिए। बाकी साढ़े इत्थे सारे गरीब लोग ने जोड़े कि 10-20, 25-25, 30-30 फुट का पानी पिया करते हैं और कुछ लोग बड़े ने जोड़े कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। इस वास्ते गौरमेंट अगे रिक्वेस्ट करने कि टैंकियाँ जी चलनियाँ चाहिए और पानी लोगों को मिलना चाहिए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।